नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य यागी आप सभी का अपने YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में स्वागत करता हूं। मॉडर्न हिस्ट्री का अभी हम लोग का सिलेबस समाप्त होने के कगार पे है। लास्ट एक और वीडियोस बचेगा जिसको मैं आज ही अपलोड कर लूँगा शाम तक में। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिएगा और इसी के साथ हम लोग जैसे मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट किए हैं उसी तरीके से बाकी भी इतिहास के पार्ट को कवर करेंगे। अभी हमारा अब तक का सबसे कर सकते हैं बेस्ट क्लास रहा है। क्यों? इसलिए मैंने कहा क्योंकि इस सिलेबस को मैंने पूरा कवर किया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरा वीडियो से शुरू से लास्ट तक देखें, आप लोग को ऐसा पता चल जाएगा कि हम लोगों ने शुरू से स्टार्ट किया था और लाकर हमने लास्ट किया। ठीक है, तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिए। आपसे ये भी रिक्वेस्ट रहेगा कि 2-4 लोगों को शेयर भी कर लीजिए ताकि जितने लोग हमसे जुड़ सके बेहतर। क्योंकि आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस या फिर एसएससी के किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं तो उसके लिए जीके जीएस का पोर्शन हमारा कंप्लीट कवर कराया जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे चैनल पे मैथ और कह सकते हैं साथ साथ में रीजनिंग की भी क्लास कराई जाए। तब तक के लिए मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि आप लोग जीके जीएस का फुल लाभ उठाएं। आप हमसे चाहें तो अभी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक मैसेज आया हुआ था मुझे कमेंट में, उस कमेंट का अगर वीडियोस देख रहे हैं जो भी मुझे मैसेज की हुई थी तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी हमारे चैनल पे कम से कम लगभग 1 मंथ तक कोई भी ना ही रीजनिंग का क्लास चलेगा और ना ही कर सकते हैं ये मैथ का क्लास चलेगा, उसके बाद देखा जाएगा। तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले हम लोग 2 लाइन प्यारी सी बातों को करते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने सिलेबस पे या फिर कर सकते हैं अपने विषय पे। मैं ठहरा हिंदी मीडियम का छात्र, तुम इंग्लिश मीडियम की छात्र प्रिय। मैं ठहरा हिंदी मीडियम का छात्र, तुम इंग्लिश मीडियम की छात्र प्रिय। एवेंजर तुम्हारे हीरो हैं, मैं खाकी का फैन प्रिय। इसी के साथ हम लोग आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था जालियांवाला बाग हत्याकांड और भी बाकी चीजों को मैंने बता दिया था, महात्मा गांधी वगैरह, क्योंकि पीछे का लाकर कवर करना अभी पॉसिबल नहीं है। देखा जाएगा लाइव क्लास में अगर हम लोग चला पाते हैं। अभी तो हमारी नेटवर्क इशू है, तो अगर उसको कंप्लीट कर लेंगे, अगर चलाने की इच्छा होगी तो मैं एक दिन आप लोग को 3 घंटा 4 घंटा की क्लास लाकर आपको लाइव सेशन में पूरा रिवीजन कवर करवा दूंगा। अभी हम लोग चलते हैं अब आगे और क्रांतिकारी चरण को पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग चले अब बोर्ड पे और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहला तो बात HRA से होती है। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि HRA था क्या। HRA का मतलब होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना कई लोगों ने, कम से कम उसमें 3-4 लोग मेन थे जिन्होंने मिलकर की हुई थी। इसे 1928 में बदलकर HSRA कर दिया गया। अब इसका मतलब क्या था भैया? हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिक आर्मी, इसका नामकरण कर दिया गया। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आप लोग को मेरा साउंड क्लियर होगा और आप लोग ध्यान से पढ़ रहे होंगे। इसमें से सम्मिलित हुए, इसमें कौन कौन सम्मिलित थे, मतलब इसमें कौन कौन जुड़े हुए थे? तो पहला थे हमारे चंद्रशेखर आजाद, दूसरा थे भगत सिंह और तीसरा सुखदेव और चौथा थे राजगुरु। जैसे देखिए इसमें तो मैंने पहले ही बता चुका था कि कम से कम मिनिमम इसमें से 10 सदस्य तो उसमें थे जो कि 8 डाउन पैसेंजर को लूटा गया था। तो इसमें सदस्य तो बहुत थे, लेकिन मेन जो मुख्य सदस्य थे उसमें थे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ठीक है, 1928 में एक कमीशन आता है जिसका नाम था साइमन कमीशन, जिसे व्हाइट कमीशन के भी नाम से जाना जाता है। व्हाइट कमीशन मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, बल्कि जितने भी व्यक्ति थे वो सभी व्यक्ति कैसे थे? व्हाइट थे, यानी गोरे थे। और ये हमारा कितना सदस्य था? 7 सदस्य थे। इसमें टोटल मेंबरों की संख्या जो थी 7 थी, इसलिए इसे 7 सदस्यीय कमीशन भी कहा जाता है। अब देखिए इसमें मैंने साइमन कमीशन का 3 नाम बता दिया, इस तीनों नाम को याद रखना है। पहला तो मैंने बता दिया आपको साइमन कमीशन, ये भी हो गया। दूसरा मैंने बताया ये 7 सदस्यीय कमीशन भी कहलाया। तीसरा मैंने बताया इसे व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अब व्हाइट कमीशन क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें जितने भी मेंबर थे, जितने भी सदस्य थे, सभी लोग क्या थे भैया? गोरे थे, सभी लोग विदेशी थे, एक भी इसमें भारतीय नहीं थे। और भारतीयों ने इसे ब्लैक लॉज के भी नाम से कहा है, या फिर कह लीजिए इसे मतलब काला कमीशन भी कहा हुआ था। इसमें क्या किया भारतीयों ने, यानी इंडियन पीपुल्स ने क्या किया कि काला झंडा इसे दिखाया और साइमन वापस जाओ का नारा दिया। इसी को कुछ लोग इंग्लिश में कहते हैं साइमन गो बैक, ऐसा नारा भी निकाला गया या फिर नारा कहा गया। अब ऐसा आखिर लोगों ने विरोध क्यों किया? सवाल तो ये उठता है कि साइमन कमीशन का विरोध लोगों ने क्यों किया?
भाई जाहिर सी बात है, जिसमें हमारा एक भी मेंबर ना हो तो उसमें हमारी हक की बात होगी कैसे। तो जब हक की बात है ये नहीं है तो भैया हम लोग उसके सपोर्ट करेंगे, विरोध करेंगे, क्योंकि 7 सदस्य जितने भी उसमें मेंबर थे भैया सभी ब्रिटिश थे, कोई भी भारतीय नहीं है। तो ना भारत के आप भाषा समझते हो, ना भारत की कल्चर को समझते हो, फिर मैं कैसे विश्वास मान लूं कि जो कहोगे वो हमारे लिए अच्छा कहोगे, जो कहोगे वो हमारे हित में अच्छा कहोगे। ठीक है, इसीलिए इसका विरोध किया गया। इसके विरोध में 2 जगह हो रही थी, एक था हमारा लखनऊ, एक था हमारा लाहौर। लखनऊ में जो विरोध कर रहे थे वो नेहरू जी थे, और लाहौर में जो कर रहे थे वो लाला लाजपत राय थे। अब देखिए बात यहाँ पे आती है कि नेहरू जी का तो सफलतापूर्वक चल रहा था, मतलब लखनऊ का चला, लेकिन लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज हुआ और इनकी मृत्यु हो गई। मतलब अंग्रेजों ने क्या किया, इसको सफरेज करने के लिए, यानी इनके विद्रोह को दबा देने के लिए क्या किया था, लाठीचार्ज करवाया, और लाठीचार्ज में ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब बात अगले पॉइंट पे चले तो 17 दिसंबर 1928 को साड़र्स को मारा गया। इसकी हत्या के आरोप में 1929 में लाहौर षड्यंत्र केस चला, जो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के खिलाफ चला था। आपको पता होगा कि साड़र्स को मारने वाले इन्हीं तीनों में से थे, मतलब कैसे कि इन्हीं तीनों में चारों मेंबर थे, जिसमें से कि इनके खिलाफ भी चला एक षड्यंत्र जिसे हम लोग लाहौर षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। इसी समय असेंबली में 2 बिल पास हो रहे थे। असेंबली का मतलब है आपकी केंद्रीय असेंबली में, मतलब जहाँ पे नेता लोग बैठते थे। भाई जाहिर सी बात है, कानून कहाँ से पास होता है, जहाँ पे हमारी पार्लियामेंट है, उसी को उस टाइम में असेंबली बोला जाता था। आज भी बोला जाता है, इंग्लिश में हम लोग आज उसे पार्लियामेंट कहते हैं। उस टाइम में 2 बिल वहां से पास हो रहा था। 2 बिल का देखा है मैंने आपको, बिल पे जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा था, यानी जो पॉलिटिक्स पढ़ा रहा था, तो आपको बिल के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से बताया, क्योंकि बिल का मतलब होता है विधि, और विधि का मतलब होता है भैया कानून, यानी जहाँ पे कानून हमारा निर्माण होता है या फिर बनता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो वहां से 2 बिल पास हो रहे थे जो अच्छा नहीं था, मतलब कह सकते हैं वो खराब था। उसी टाइम में 2 बिल पास हो रहे थे जो कि अच्छा नहीं था, मतलब कह सकते हैं वो खराब था। पहला एक था ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल और दूसरा था पब्लिक सेफ्टी बिल, जो कि दोनों खराब थे, दोनों अच्छा नहीं थे। इसमें क्या किया गया, जहां से बिल पास हो रहा था वहां पे भगत सिंह और बटुकेश्वर प्रसाद ने इस असेंबली में ही बम फेंक दिया, क्योंकि भैया भारत के खिलाफ थे, और यहाँ पे ये दोनों क्या कर रहे थे कि भारत के लोगों को सुरक्षा और सेफ्टी की बात कर रहे थे। जबकि यहाँ पे नाम तो बेशक था, मतलब नाम हमारा पब्लिक सेफ्टी था, लेकिन सेफ्टी था नहीं। ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट था, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये ट्रेड से कोई भी इसमें रिलेटेड चीजें नहीं थी। इसी के कारण लाहौर षड्यंत्र के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 24 मार्च 1929 को फांसी की सजा सुना दी गई। भैया इतने तारीख को उनको क्या करना था, फांसी देना था। बात यहाँ पे तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे इन्होंने बम फेंका, इसके लिए सजा होनी चाहिए, लेकिन सजा इनको कब था, 24 मार्च 1929 को था, लेकिन फांसी इनको दिया गया 23 मार्च 1929 को, एक दिन पहले ही दे दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि इसके पीछे एक राज था। अगर इनको 24 तारीख को दिया जाता तो भगदड़ मच जाती, जिससे अंग्रेज को बहुत काफी मतलब कह सकते हैं कि तकलीफों का सामना करना पड़ता। इसलिए अंग्रेजों ने कहा कि हम लोग अब 24 मार्च को न देकर बल्कि 23 मार्च को ही दे देते हैं, और लोगों से छुपा देते हैं कि इनको मतलब अभी तक फांसी नहीं चढ़ाई गया। लेकिन ये तो आक्रोश हो गया और भी जनता में भगदड़ मच गई। HRSA के गिरफ्तारों को जतीन दास ने, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे जतीन दास कर लीजिए, मैंने जतीनों लिख दिया, सॉरी, जतीन दास ने इन्हें राष्ट्रीय कैदी की मांग की। अब राष्ट्रीय कैदी किसको कहा जाता है ये आप लोगों को फिलहाल पता होगा, नहीं पता है तो बता दें। नेशनल पेंशनर का मतलब होता है आपको वो सभी सुविधा दी जाएगी जो कि एक मंत्री को दी जाती है, मतलब आपको जेल में अच्छा खाना, अच्छा फैसिलिटी, अच्छा रहना, ये सभी दिया जाएगा। राष्ट्रीय कैदी के तहत ये सब दिया जाता है। अभी जो बाबा लोग जाते हैं, जैसे राम रहीम हो जाए, आसाराम हो जाए, या फिर लालू यादव जाते हैं, तो ये सभी किस कैदी के रूप में जाते हैं, राष्ट्रीय कैदी के रूप में जाते हैं। भूख हड़ताल भी किया, यानी कि जतीन दास ने क्या किया था, भूख हड़ताल भी किया था। इसमें से उन्होंने 64 दिन तक भूख हड़ताल किया, जिसमें 64वें दिन भूख हड़ताल के कारण उनकी जानें चली गई, मतलब वो डेथ कर गए या फिर वो उनकी मृत्यु हो गई। अल्फ्रेड पार्क में आजाद ने खुद को 27 फरवरी 1936 को गोली मार ली। अब गोली क्यों मारी, क्योंकि उन्होंने भगत सिंह से एक वादा किया था कि दोस्त तुम्हारे मरने के बाद मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। तो इन्होंने इधर मतलब इनको फांसी हुई और ये इधर अपने आप को गोली मार ली। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, यानी 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता के बारे में मैं आपको गोलमेज सम्मेलन जब पढ़ाऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे इतना ही जान लीजिए कि 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। इस पॉइंट को याद भी रखिएगा।
अब देखिए, अब आएगा हमारा नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जो था 1928 में हुआ, जिसमें कि दो लोगों ने मांग अपनी रखी। एक तो जिन्ना थे जिन्होंने 14 सूत्री की मांग की, जिन्हें कि 1929 तक देना था, और गांधी जी का 11 सूत्री मांग था, जिन्हें इन्हें भी 1929 में देना था। जाहिर सी बात है, दोनों लोग का आपस में टकराएगा, मिलेगा किसी का नहीं। वो नहीं होता है कि घाट करा ना घाट करा, दोनों का मतलब इसमें से कुछ इनके भी मतलब मानने के लिए रहेगा और इनकी भी बातें यहाँ पे मान रहेगी, तो दोनों लोग आपस में टकराएंगे, मिलेगा किसी को कुछ नहीं। अगले जब हम लोग वीडियोस पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। हम लोग आंदोलन 1930 की बात करूंगा और उसमें हुआ क्या था, क्या क्या किया गया था, इस चीज पे चर्चा करेंगे। तो अभी इस वीडियोस में मेरा इतना ही रहेगा। अगर वीडियोस मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक करिएगा। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।